हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी पाठ 1। इसमें हम देखने वाले इसका प्रश्न उत्तर। एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी अपलोडेड है, सो आप ज़रूर देख लेना, वो तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो एक भी नहीं है आपके डाइजेस्ट में। टफ वर्ड्स है, उसकी मीनिंग है जो जानना ज़रूरी है। जैसे प्रार्थना, हम सबको पता है, प्रेयर। ज्ञान मंदिर मतलब विद्यालय, स्कूल। ओके, जहाँ पे हम लाइक टेम्पल ऑफ लर्निंग, ऐसा मंदिर। ज्ञान मंदिर मतलब टेम्पल ऑफ लर्निंग, सीखने की का मंदिर। भाव यानी भावना, मीन्स सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स। प्रगति यानी भरभराट, प्रोग्रेस, प्रॉस्परिटी। ओके, चिमन पाखरा यानी लहान मुले, यंग चिल्ड्रन। ओके, छोटे बच्चे। विद्याधन यानी कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज। छंद यानी कि लाइकिंग, हॉबी। ध्यास यानी लॉगिंग, पैशन, वो होता है ओड। ओके, इसमें हम बस यही है, और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। नाव मीन्स यहाँ पे बोट जो होता है। पैलतेरी मीन्स क्या होता है, ऑन द अपोजिट बैंक, एक दूसरा किनारा। दया सागर मतलब यहाँ पे जैसे कि लाइक गॉड, वन हु इज़ वेरी कंपैशनेट, मीन्स एज इफ एन ओशन ऑफ काइंडनेस। जितना गहरा समुंदर उतना ज़्यादा दयावान कौन है, गॉड। ओके, नीतिमंत मतलब कि वर्चुअस, जो नीति लाइक मतलब कि बोलते हैं सद्गुण, मतलब कि जो चीज़ें सही है, वर्चुअस। ओके, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। कीर्ति यानी फेम, ओके, ग्लोरी। जा यानी जातो। अम्बरा यानी आकाश, ओके, स्काई। और सत्यम शिवम सुंदरम मीन्स सत्य, नीति, सौंदर्य। यही क्या है, भारतीय की संस्कृति है, और यही 3 मूल हैं हमारे। क्या, ट्रूथ, गॉडलीनेस एंड ब्यूटी आर द 3 वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर। कलश मीन्स देवाराचा अत्युच्च भाग, एक शुभ चिन्ह। द डोम ऑफ अ टेम्पल, जो कलश होता है ना, जो मंदिर पे कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मंदिर का ये पार्ट है, तो ये कुछ इस तरीके से कलश रहता है वहाँ पे, इस तरीके से ये कलश जो टेम्पल पे रहता है। कविता का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है, मराठी में है, सिंपल में है। तो ज्ञानाचे मंदिर असलेल्या आमच्या शाळेला आमचे वंदन आहे, आमची शाळा सत्यशिव व सुंदर या मुलांचे भंडार आहे। तो पूरा मराठी में दिया गया है, जो कि सिंपल में है। तो ये आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि जिन बच्चों को अगर मराठी में प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कि मराठी पूरा पोएम है, तो पोएम थोड़ा सा समझने में टफ होता है, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में भी दिया गया, सिंपल सेंटेंसेस में। एंड यू आर गिवन इन इंग्लिश ऑल्सो, सो यू कैन सी हियर। वी सल्यूट आवर स्कूल, द टेम्पल ऑफ लर्निंग, विद रिस्पेक्ट। आवर स्कूल इज़ द ट्रेजरी ऑफ द 3 वैल्यूज़, ट्रूथ, गॉडलीनेस एंड ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने स्कूल को सल्यूट करते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दी गई हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड चैप्टर पे, दैट इज़ श्यामचे बंधु प्रेम। तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर फटाफट। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज यू आर गिवन इन इंग्लिश ऑल्सो, सो आप इंग्लिश के थ्रू समझ सकते हो। दापोली क्या है, ये टाउन है कोंकण में। ओके, गंधवती पृथ्वी यानी कि अरोमेटिक अर्थ, मतलब इतनी अच्छी जो महक होती है मिट्टी की जब बारिश होती है, तो वो। धोतर यानी कि क्या है, सूती वस्त्र, जो धोती जो पहनते हैं लोग, कुर्ता धोती, वो। एंड मफलर क्या होता है, जो गले में लगाते हैं, वो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर है बट फिर भी दिखाई दे रहा है। फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट। नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो। सो नवीन पाऊस सुरू झाला की भिजलेल्या ओल्या मातीला एक रम्य सुंदर गंध येते, तो सुंदर सुंदर सुगंध आती है। श्याम ने कोणता निश्चय केला होता, क्या निश्चय किया था अपने छोटे भाई के लिए, वो नया कोट सिलवाएगा, ऐसा उसने अपने मन में निश्चय किया था। छोटे भाई को कैसे समझाया, तो यहाँ पे उसने किस तरीके से समझाया था कि तेरे जो दादा हैं वो बड़े होंगे, कमाने लगेंगे, तो तेरे लिए नवीन सदरा लेके आएंगे, इसलिए हट मत कर। ओके, इस तरीके से समझाते हैं। श्यामचे मतलब श्याम के जो फादर थे, फोर्थ वाला मैं बता रही हूँ, श्याम के जो फादर थे वो दापोली कैसे जाते थे, तो वो क्यों जाते थे, तो अपना कोर्ट कचहरी के काम से वहाँ पे जाते थे। श्यामला चण्याचे श्रम का वाटत नव्हते, तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से आंसर लिखना होता है आपको। आकृति पूर्ण करा, तो आप देख लो यहाँ पे।
फर्स्ट का श्यामला थंडीच्या दिवसात न मिळणाऱ्या गोष्टी, तो 3 इसका लिखना है और यहाँ पे भी 3 लिखना है। तो इन सब का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है मफलर, जैकेट, गर्म कोट। और इसका क्या है दूसरे वाले का, तो यहाँ पे हट धरून बसलेला, तो यहाँ पे क्या आएगा, लहान भाऊ। दूसरे में यांचे बंड माजले नवते, तो यहाँ पे दूसरे में क्या आएगा, कपड्यांचे, यहाँ पे कपड्यांचे और यहाँ पे धोतिरांचे। ओके, धोतराची। यहाँ पे आंसर दिया गया है तीनों का। ये पहले का है और ये दूसरे का। नेक्स्ट है, श्यामने आणलेला नवीन कोट बघून त्याच्या आईवडिलाच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर, ये आंसर है। का ते लिहा, श्यामचे डोळे अश्विनी नहाले होते, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि श्याम की आंखों से आंसू क्यों बह गए, तो यहाँ पे लिखा गया है। धाकट्या भावचा कोट शिवून हातात आला, जब उसका सिला हुआ कोट हाथ में आता है तो जो भी पैसा था वो सब खर्च हो गया, लेकिन जो उसने निश्चय किया था वो पूरा किया, इसलिए कृतार्थ भाव से श्याम का जो आंखों से आंसू निकल आया। श्याम ज्याच्या घरी राहायचा त्याला जाओ नको असे म्हटले, क्यों बोला था जिसके घर पे वो रहता था कि मत जाओ यहाँ पे। भर पावसात नदी नाल्या पूरा आले अस्तित, तो पूरा नदी नाला भर गया था, तो वहाँ पे उसलिए बोलते हैं कि नहीं जाना है। तो नेक्स्ट है, पिसाईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होता, भरपूर पाऊस पडत होता व पाण्याला फार ओढ असल्यामुळे पिसाईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होता। श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आयला गहिवर आला। सो यहाँ पे भी दिया गया है कि श्याम खाओ के पैसे जो था, दिए हुए जो पैसे था वो खर्च नहीं करता था, बल्कि वो क्या करता था, अपने छोटे भाई को कोट सिलाने के लिए पैसे रखता था। श्याम भर पावसात अडचणी मात करून घरी आला, ही हकीकत आईने ऐकली होती। श्यामचे अपार बंधू प्रेम बघून आयला गहिवर आला। तो यहाँ पे जो आई थी उसका दिल क्यों भर आया, तो इसलिए क्योंकि वो एक भी पैसा खाता पीता नहीं था, सब कोट के लिए रखा, और ऊपर से उसके लिए इतनी भरी बारिश में, इतनी ज़्यादा बारिश, नदी नाली बह रहे थे, फिर भी वो कोट लेके आया। इसके लिए बंधु प्रेम, भाई भाई का प्रेम देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कौन कोणाला म्हणाले, मतलब किसने किससे कहा, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किसने किससे कहा वो आंसर यहाँ पे दिया गया है। मुक्तोत्तरी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वडिलांच्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, हे विधान स्पष्ट करा। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हो आंसर। अब व्याकरण वाला जो है वो हम देख लेते हैं। एंटोनिम्स इसका आपको बताना है, ठीक है, विरुद्ध अर्थ जो है वो बताना है। तो ठंड सापड़ले, ये सब दिए गए हैं और इसमें से किसका कौन सा आंसर है वो बताना है। ठंड का क्या होगा, गरम। थोडला धाकटा, स्मृति विस्मृति, सापडणे हरवणे, जुना नवीन, सुगंध दुर्गंध, लक्ष्य दुर्लक्ष। ओके, गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा, तो यहाँ पे आंसर मतलब ऑड वर्ड जो है ग्रुप से वो आपको बताना है। देखिए जैसे यहाँ पे नाम है सबका, समीरा, विनीता, निखिल, और ये क्या है, ये तो नाम नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या है, यही है ऑड वर्ड। मी 7 पुते त्याने तिला, तो यहाँ पे ये जो 7 पुते है ये ऑड वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हिमालय, सुंदर, प्रसन्न, तो ये तो 3 एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब ये भाव हैं सब, और ये क्या है, अलग से नाम है किसी उसका। ठीक है, तो ये हिमालय आएगा आपका यहाँ पे। लिहने, आम्ही, गाने, वाचने, तो ये आम्ही जो है, ठीक है, आम्ही ये है आपका। तो यहाँ पे देखो दिया गया समीरा, विनीता, निखिल, ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे नाम है ना, और ये जो त्यानी है ये क्या है, ये सर्वनाम है। ओके, तो इसलिए ये है, और यहाँ पे सबका यहाँ पे देखिए, या गटात, मी, त्याने, तिला, हे सर्वनामे आहेत, बस 7 पुते एक क्या है, वो नाम है, तो इसलिए वो अलग है। यहाँ पे सबका रीज़न भी दिया हुआ है कि ऐसा क्यों है। फिल इन द चार्ट, यहाँ पे देखिए एक वचन सदरा, अनेक वचन सदरी, ये आपको दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। सुई का सुया, आठवण का आठवणी, जैकेट का जैकेटे, गाठोड़े का गाठोड़ी, पाउल का पावले। तख्ता भरा, पुलिंग यहाँ पे है देखिए मुलगा, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मुलगी। भाऊ, बहन, वडील, आई, शिंपी, शिंपिन,
शेजारी, शेजारिन। प्रत्येक दोन समानार्थी शब्द लिया। तो यहाँ पे देखिए मेघ का ढग और जलद, ये क्या है, सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, नदी सरिता, तटिनी, पृथ्वी का धरणी, अवनी, पाउस का क्या होगा, बारिश का, वर्षा, पर्जन्य। ध्वनि दर्शक शब्द लिया। विजांचा, कड़कड़ाहट, मतलब कैसा उसका ध्वनि होता है, कैसा, जैसे हम पानी को क्या बोलते हैं, खड़खड़ाहट। ठीक है, मराठी में। पाखरांचा, इसको क्या बोलते हैं, किलबिलाट। ढगांचा, गड़गड़ाहट, यानी जो बादल है। क्रिया विशेषण अव्यय और उसके प्रकार। पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एडवर्ब्स और उसके प्रकार। तो अब यहाँ पे देखिए हल्ली, ये क्या है, यहाँ पे देखिए वरील हल्ली पाऊस वेळेवर येत नाही, पलीकडे नदी वाहते, हत्ती सावकाश चालतो, बागेत गुलाबाची फुले खूप आहेत। तो वरील वाक्यातील हल्ली, पलीकडे, सावकाश, खूप हे शब्द त्या त्या वाक्यातील क्रियापदविषयी विशेष माहिती सांगतात। ओके, येत नाही, कधी, हल्ली, वाहते, कुठे, पलीकडे। तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्रिया, ये आपका व्याकरण का पाठ है, ये आपको व्याकरण में पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, तो क्रियापदाविषयी अधिक किंवा विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दांना क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात। म्हणून मीन्स हल्ली, पलीकडे, सावकाश, खूप ही क्रियाविशेषण अव्यय है। क्रियाविशेषण अव्यय के प्रकार क्या हैं, तो हल्ली या क्रियाविशेषण अव्ययातून काळाचा बोध होते, काल का बोध होता है, समय का, म्हणून त्यास कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय है। ये काही कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय पूर्वी, सध्या, आधी, नंतर, आज, उद्या, परवा, सदा, नित्य, वारंवार इत्यादी। ओके, सो पलीकडे या क्रियाविशेषण अव्ययातून स्थळाच्या, ठिकाणाचा बोध होतो, म्हणून त्या स्थलवाचक, मतलब जहाँ पे जगह का यानी स्थान का या ठिकाने का होता है, बोध होता है, वो क्या होता है, स्थलवाचक होता है। और जहाँ पे समय का बोध होता है, वहाँ पे जैसे कि पूर्वी मतलब पूर्व, संध्या, आगे, नंतर, आज मतलब आज, कल, या जो इस तरीके से हमेशा, नित्य, बारंबार, तो ये सब क्या है, समय का बताता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काही कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और ये क्या है, स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, सावकाश या क्रिया विशेषण अव्ययातून रीतीच्या, पदीचा बोध होते, म्हणून त्यास रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्या है, जहाँ पे रीति या पद्धति का बोध होता है, जैसे सावकाश, तो ये क्या है, रीति, पद्धति से रिलेटेड है। काही रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जैसे हळू, पटकन, जलद, आपोआप, तुरुतुरु, संत, मंद, जोरात, पनपट, पटपट इत्यादि। खूब, ये क्या है, मतलब बहुत, ये संख्यावाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो जैसे संख्यावाचक का जैसे क्या क्या हो सकता है, भरपूर, काही से, जरा से, किंचित, थोड़े, अत्यंत, मोजके, दुप्पट, एवढे, मतलब ये क्या संख्या बता रहा है ना, बहुत, थोड़ा, इतना, उतना, तो ये सब संख्यावाचक है। तो यहाँ पे दिया गया है ये सारे के सारे। अब ये किस में जाएगा, कालवाचक में क्या क्या आएगा, स्थलवाचक में क्या क्या आएगा, रीतिवाचक में, परिमाणवाचक में यानी संख्यावाचक में क्या। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे दररोज, ये इसमें किया। ओके, और यहाँ पे जैसे क्षणोक्षणी, तो ये इसमें आ गया कालवाचक में। परवा, तो परवा यहाँ पे देखिए ये रहा, तो इसमें आ गया। सतत यहाँ पे है, तो ये भी इसमें आ गया, सतत यानी हमेशा, सदैव, निरंतर। स्थल यानी कंटिन्यूस। ओके, स्थलवाचक जैसे क्या क्या आ गया, तिथे मतलब उधर, या जैसे बता दो ना, इथे, तिथे, तो तिथे, पालीकडे, यहाँ पे है पलीकडे, वर, यहाँ पे समोरून। तो ये सब आपको देख के लिखना है कि कौन सा किस में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं, जो भी था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो फर्स्ट चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं था, सेकंड में जो था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। ओके, सो आप इसे वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हो। पूरा देखना अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा लिख पाओगे। अगर आपका वर्कबुक कंप्लीट नहीं है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिख के आपका हो जाएगा। ओके।